अन्ना हजारे नाम तो आपने सुना ही होगा और जब उनका नाम आता है तो आंदोलन शब्द अपने आप ही उनके नाम के साथ जुड़ जाता है। भारतीय समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका जीवन पूरी तरह जनता की भलाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को समर्पित रहा हो। चाहे वो 2011 के भ्रष्टाचार आंदोलन की बात हो या फिर 2022 की लोकायुक्त कानून की ही मांग क्यों ना हो। और ये सब बात हम आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अहमदनगर के रालेगण सिद्धि में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि वे 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि इस बार यह आंदोलन आखिरी हो सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार लोकायुक्त कानून लागू करे क्योंकि ये कानून जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी है और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अन्ना हजारे ने याद दिलाया कि 2022 में भी उन्होंने लोकायुक्त कानून की मांग को लेकर रालेगण सिद्धि में अनशन किया था। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री ने हस्तक्षेप करके उन्हें अनशन खत्म कराया था। उस दौरान फडणवीस सरकार ने समिति गठन कर कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया था। दोनों ने सदनों में कानून पास होने के बाद फाइल राष्ट्रपति के पास भी जो थी वो भेज दी थी और ये सब प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक ये कानून लागू नहीं हुआ, जिस पर हजारे ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 बार देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं मिली। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर कानून जनता के हित के लिए है तो सरकार को इसे लागू करने में दिक्कत क्या है, आखिर देरी क्यों हो रही है। ये देश कानून के आधार पर चलता है। लोकसभा और विधानसभा में मुख्य काम कानून बनाना है। मैंने आज तक 10 कानून बनाए। अभी राज्य में सशक्त लोकायुक्त कानून होना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए सरकार और हमारे बीच काफी मीटिंग भी हो चुकी है। सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक लोकायुक्त कानून फिर भी लागू नहीं हुआ। सोने का बिस्तर और खाने के प्लेट के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं, समाज की भलाई। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम ये आंदोलन करेंगे। इसीलिए मैं अब इस इरादे पर आ गया हूं कि सशक्त लोकायुक्त कानून अगर नहीं आया तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपको बता दूं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। उनका आदर्श हमारे सामने है। मृत्यु भी उधर ही होगा। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक ये अनशन चलता रहेगा। रालेगण सिद्धि में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने साफ कह दिया है कि सरकार जनता की भलाई के लिए होती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कानून लोगों की भलाई के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए वो 30 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे। अब आमरण अनशन हम बोल तो रहे हैं कि वो करेंगे, लोकायुक्त के लिए करेंगे। तो लेकिन लोकायुक्त है क्या, ये तो जानिए। तो लोकायुक्त एक सर्वोच्च कानून फंक्शनरी है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायतों को देखना है। एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद राज्यपाल बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ उचित परामर्श के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1971 के जरिए लोकायुक्त की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र देश एक पहला राज्य था तब, और अब फिर से अन्ना हजारे ने इसकी पहल शुरू कर दी। बता दें कि अन्ना हजारे ने 2011 में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा था, जिसने जन लोकपाल बिल की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। उनके नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और अन्ना जागो का नारा उस समय के आंदोलन का प्रतीक बन गया था। उस दौरान सबके मुंह पे था। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई दिनों तक अन्ना का आंदोलन चलता रहा, लेकिन उस आंदोलन में आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे नेता शामिल थे जो उस वक्त पे नामी नहीं थे, और उस आंदोलन के बाद ही जो है उन लोगों का नाम बना और राजनीति में उन्होंने पहल करके और आज वो जो राजनीति के बड़े नेताओं में से एक नेता हो गए हैं। तो अब 30 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला है सबकी नजरें उस पे टिकी होंगी। अन्ना हजारे ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि यह आंदोलन आखिरी आंदोलन हो सकता है। इसका मतलब वो इस आंदोलन को लेके काफी ज्यादा नाराजगी जताने वाले हैं और वो विरोध करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोकायुक्त जो है वो महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लागू हो, क्योंकि उनका मानना है कि ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो देखते हैं कि अब 30 जनवरी को क्या होता है, किस तरीके से अन्ना हजारे जो हैं ये कार्रवाई शुरू करते हैं। बाकी और जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और झारखंड की और बाकी देश की हर ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।